नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू 7 डे बिगनर योगा चैलेंज डे 3। और आज हम योगा करेंगे अपने पीरियड्स पेन के लिए, पीरियड क्रैम्प्स के लिए, मूड स्विंग्स के लिए और जिस भी तरीके की परेशानियों से आपको सामना करना पड़ता है अपने पीरियड्स के दौरान। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का योगा सेशन। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बटरफ्लाई पोज से। तो इस तरीके से आप बटरफ्लाई पोज की पोजीशन में बैठ जाएं और धीरे धीरे फ्लैपिंग शुरू करें अपने दोनों पैरों से। कोशिश करें कि आपके जो दो पैर हैं ये जमीन में लगे, ज्यादा जोर नहीं देना है। अगर ये जमीन पे नहीं लग पा रहे हैं दैट इज वेरी नॉर्मल। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने दोनों हथेलियों को इस तरीके से बना लीजिए और इस तरीके से आ जाइए और फ्लैपिंग शुरू कीजिए। आंखें बंद कर लीजिए। इफ यू वांट टू ओपन योर आईज देन यू कैन। लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ दें। इनहेल और एक्सहेल आप चालू रखेंगे और महसूस करेंगे एक स्ट्रेच इस वाले एरिया में, क्योंकि हम इसी वाले एरिया के लिए बहुत सारे योगा आसनों का आज अभ्यास कर रहे हैं। तो हल्का सा स्ट्रेच आप महसूस कर सकते हैं विच इज वेरी नॉर्मल। तो चलिए शुरू करते हैं बाधा कोणासन। कम से कम 2 से 3 मिनट इस पोजीशन में रहिए आप। मुस्कुराते रहिए। किसी भी तरीके की परेशानी हो योगा सेशन के बीच में उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, वरना आपका मन बिल्कुल भी शांत नहीं रहेगा। अच्छी चीजों के बारे में सोचिए, अच्छा काम कीजिए। पूरे दिन भर जो आप करते हैं कोशिश कीजिए उसमें से आप 70 to 80% अच्छे कामों में लगाएं और अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश कीजिए इधर। और इसी तरीके से बाधा कोण आसन में जब आपको 2 से 3 मिनट हो जाए उसके बाद हम बाधा कोण आसन के कुछ वेरिएशंस करेंगे। और 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए रिलैक्स कीजिए अपनी बॉडी को। अब क्या करना है, सेम इसी तरीके से अब क्या करेंगे, हम सर्कल में इस तरीके से रोटेट करेंगे। पहले राइट साइड को 1, दोनों हाथों को इस तरीके से आराम से अपने घुटनों में रख दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। वेरी गुड। अब क्या करेंगे, हम धीरे से अपने दोनों पैरों को इस तरीके से क्लोज करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वेरी गुड। अब क्या करेंगे, धीरे से रिलैक्स करेंगे अपनी बॉडी।
1 2 3, रिलैक्स। इस तरीके से धीरे से अपने दोनों हाथों को उठाएं और नीचे आ जाएं जमीन पे। होल्ड करें इस पोजीशन को कम से कम 1 मिनट के लिए। इनहेल करते रहिए, एक्सहेल करते रहिए। होल्ड करेंगे इस पोजीशन को और एक स्ट्रेच महसूस होता हुआ देखेंगे अपनी थाइज में आप, जो कि आपके लिए ही लाभदायक है। किसी भी तरीके के पीरियड्स के टाइम पे जो परेशानियां आती हैं, आप उनसे, अगर आप ये आसन फॉलो करते हैं तो उनसे आप दूर रह सकते हैं। 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, रिलैक्स। अब क्या करेंगे, चक्की चलान आसन जिसको हम बोलते हैं, आपने काफी देखा होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग योगा पोज है। और इस तरीके से मैट में आप इस तरीके से अपने दोनों पैरों को सीधा खोल लीजिए। अपनी रीढ़ की पीछे की जो ये बैकबोन है इसको सीधा रखिए। दोनों हाथों को इस तरीके से आप क्लोज कर लीजिए और बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए आप राउंड सर्कल में जाएंगे, ऐसे आगे की तरफ, फिर पीछे की तरफ, फिर आगे की तरफ, पीछे की तरफ। 3 4 5। बहुत ही इंटरेस्टिंग योगा पोज है, ट्रेडिशनल योगा पोज है। पहले की महिलाएं जिस तरीके से इस तरीके से चक्की पीसती थी, तो ये वहीं से इंस्पायर हुआ है। क्या करना है, अपने दोनों हाथों को इस तरीके से खोलना है, आगे की तरफ को जाना है, पीठ को सीधा रखना है और फिर पीठ को सीधा रखते हुए ही पीछे आना है। 9 10 11 12 13 14 और 15। वेरी गुड। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। स्टार्ट करें। 1 2, पीछे आइए। 3, बैक साइड। 4 5 6 7 8 9 और 10। रिलैक्स। इसको भी हम 15 बार करेंगे, जिस तरीके से हमने क्लॉकवाइज 15 बार करा। शुरू करते हैं। 11 12 13 14 और 15। रिलैक्स। नौका, जैसे नाव चलाते हैं इस तरीके से भी आप स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस तरीके से अपने दोनों हाथों को क्लोज लाइए और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। वेरी गुड। रिलैक्स कीजिए अपनी बॉडी को। अब चक्रावक आसन हमारी स्पाइन के लिए भी ठीक है और हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए भी काफी अच्छा है। बहुत ही इजी पोज है स्पाइन के लिए भी। इस तरीके से
कैट काउ पोज जिसको हम बोलते हैं। इस पोजीशन में आ जाएं, अपने दोनों हाथों को, अपने दोनों पैरों को पैरेलल रखें और ऊपर की तरफ को शिफ्ट कीजिए अपनी बॉडी को। पीछे से एक आर्च लाइए, इनहेल कीजिए 1, एक्सहेल करते हुए अपनी पीठ में एक आर्च लाना है ऊपर की साइड को और एक्सहेल करना है। दोबारा से इनहेल करना है, एक्सहेल करना है। होल्ड कीजिए कम से कम 5 सेकंड के लिए, फिर इनहेल 1 2 3 4 5, एक्सहेल 1 2 3 4 5, inhale 1 2 3 4 5, exhale 1 2 3 4 5, inhale 1 2 3 4 5, last exhale 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे, धीरे से चाइल्ड पोज में हम आएंगे। चाइल्ड पोज में आने के लिए क्या करना है, इस तरीके से धीरे से अपने दोनों पैरों को शिफ्ट कीजिए और आगे की तरफ को स्लाइड करते हुए अपनी बॉडी को, अपने चेस्ट को जमीन पे लगाना है और अपने हेड को भी जमीन पे लगाना है और रिलैक्स करना है। कम से कम 1 से 2 मिनट आप इस पोजीशन में रहिए, अपनी बॉडी को रिलैक्स कीजिए, कुछ नहीं सोचना है। अब करेंगे हम प्राणायाम। प्राणायाम किस तरीके से हमें हमारी हेल्थ प्रमोट करता है, हमें सपोर्ट करता है। सबसे अच्छा प्राणायाम जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए है, दैट इज भस्त्रिका। देखा होगा आपने मुझे पहली वाली वीडियोस में भी भस्त्रिका करते हुए। अगर आपको नहीं आता है तो आपको क्या करना है, इनहेल करना है और नाक से आपको डायरेक्टली एक्सहेल करना है, झटके से एक्सहेल करना है। सांस लेनी है, जब आप सांस बाहर निकालेंगे तो आपको झटके से निकालना है। इस तरीके से अपने दोनों हाथों को उठाइए ऊपर और एक्सहेल करते हुए नीचे। Nine, वेरी गुड। अब क्या करेंगे, सबसे आई थिंक
सभी आसनों का मास्टर पोज मैं इसे मानती हूँ। जिस पोजीशन में मैं बैठी हूँ दैट इज मल आसन। मल आसन वॉक करेंगे हम, उससे हमारी जो पेल्विस एरिया है, हमारा जो हिप वाला एरिया है, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच होंगी, जो कि आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काफी हेल्प करेगी। तो क्या करना है, इस तरीके से सबसे पहले आप मैट के कोने में आ जाएं, मल आसन की पोजीशन में बैठ जाएं और अपने दोनों हाथों को इस तरीके से ऊपर ले आइए और फिर वॉक 1 2 1 2 1 2। अब क्या करना है, बैक साइड 1 2 1 2 1 2 1 2। फिर से 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। रिलैक्स। दोबारा से स्टार्ट करेंगे। चलिए 1 2 1 2 1 2 1 2। इनहेल एक्सहेल करते रहिए। चलिए 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। Come on 1 2 1 2। One last time 1 2 1 2 1 2। Inhale, exhale properly. Very good. इस योगा सेशन का सबसे लास्ट आसन दैट इज कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम के लिए क्या करना है, अपने दोनों हाथों को फ्रीली आपको अपने घुटनों पे छोड़ देना है। एक लंबा इनहेलेशन करना है, लंबी गहरी सांस भरनी है और एक्सहेल करते रहना है। उस बीच हम इनहेल नहीं करेंगे, सिर्फ एक्सहेल करेंगे, लेकिन पैसिव इनहेलेशन रहनी चाहिए। क्या करना है, इस तरीके से लूज कर दीजिए अपनी बॉडी को। इनहेल कीजिए, इस तरीके से करना है। तो चलिए मेरे साथ कीजिए 1 एक और बार। इनहेल, रिलैक्स कीजिए। वन लास्ट टाइम। इनहेल, one last time. Inhale, exhale, inhale, exhale. Namaste. Thank you so much.